हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म 80 जो कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए हमें फ़िल करना होता है, वो हमें क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर होंगी, उन्हें प्रेजेंट कैसे करना है। तो ये आपके सामने फॉर्म 80 है जिस विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनल पर्टिकुलर्स फॉर असेसमेंट इंक्लूडिंग कैरेक्टर असेसमेंट। ये फॉर्म जो है अगर आप देखेंगे तो इसे इंग्लिश में ही फिल करना है आपने। अगर आप इसे डिजिटली फिल कर रहे हैं तो एडोब एक्रोबैट रीडर या कोई भी इसी से रिलेटेड जो पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके थ्रू आप एडिट कर सकते हैं, वरना आप प्रिंट करके इसे ब्लॉक लेटर्स में पेन के थ्रू भी लिख सकते हैं। कुछ इसकी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको टिक मार्क करना होगा, तो ये वो बता रहा है आपको। कुछ जगहों पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने देनी है तो वो आप पार्ट टी में देंगे। टोटल जो ये फॉर्म है वो पार्ट ए टू टी तकरीबन 20 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें मुख्तलिफ कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, जॉब रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले पार्ट ए आता है एप्लीकेंट डिटेल्स पे। इसमें आपकी बेसिक जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी वगैरह इस सब की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले नेम है, आप इसमें नेम डाल सकते हैं जो ऑस्ट्रेलियन तरीका है, या जो वीज़ा में आप एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। इसमें लेट से अगर आपका नाम मोहम्मद अहमद या लेट से हसनैन हनीफ या कुछ इस तरीके का है, जिसमें फ़र्स्ट नेम जॉन स्नो कुछ इस टाइप का नाम है, तो आपका जो सेकंड नेम होता है फैमिली नेम वो इधर आएगा। लेट्स से मैं लिख देता हूँ अहमद, यहाँ पे आ जाएगा मोहम्मद। मेल आ गया। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हाइपोथेटिकल हम डाल के कर लेते हैं इसे। सबब लेट्स से कराची, कराची स्टेट प्रोविंस जो भी आपके मुल्क का शहर का है, यहाँ पे मुल्क का नाम हमारा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का हम डाल देंगे। ये जो पार्ट टू है ये अमूमन उनसे रिलेटेड है जो जिनका नेम चाइनीज़ में होता है और उनका कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन कन्वर्जन होती है, इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, तो हमारे केस में नो होगा। ऐसे ही रशियन केस में भी नो आएगा हमारे पास। पार्ट फोर जो है, इस पार्ट ए का फोर, वो हमें बता करता है कि कोई और नाम किसी और हमारे डॉक्यूमेंट में ऐसा हो जो कि नाम चेंज हो या स्पेलिंग्स चेंज हो, तो उसमें हम मेंशन करें, जो कि नहीं है इस केस में। हैव यू एवर हैड अ डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ टू वन शोन इन क्वेश्चन वन, सो इट्स गोइंग टू बी नो। डू यू करेंटली हैव सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, अगर आपकी सिर्फ एक ही कंट्री की है तो आप उसमें जो है यस डालेंगे और डिटेल्स डालेंगे। लेट से हमारी है तो हम लिख सकते हैं कि उसे कैसे हमने हासिल किया, तो हम कर देंगे बाय बर्थ। और यहाँ पे हम जैसे ऊपर हम डेट डाली थी वही हम डेट डाल देंगे। ओके। सेवन पार्टीज, डू यू होल्ड और हैव ड्यूअल सिटीजनशिप्स, ये उनका है जिनकी ड्यूअल सिटीजनशिप्स है शिप है। अगर है तो उसमें आप अपनी तफसीलात यहाँ पे बताएंगे, हमारी नहीं है तो हम नो लिख देंगे। ए एट कहता है डू यू करंटली हैव परमानेंट रेजिडेंसी राइट्स इन एनी अदर कंट्री, लेट से आप ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री में आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी राइट्स हैं तो आप इसमें लिस्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। लेट्स गेट टू पार्ट बी। पार्ट बी रिलेटेड करता है आपके पर्सनल जो पासपोर्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उसके हवाले से। अगर आपके पास कोई इस तरीके का डायरेक्ट पासपोर्ट नहीं है, कोई और ट्रैवल डॉक्यूमेंट है तो वो इसमें डालेंगे, अगर है तो इसमें डाल दें। लेट्स से मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर डाल देता हूँ 012345। कंट्री ऑफ पासपोर्ट आई से इट्स पाकिस्तान। डेट ऑफ इशू लेट्स से आई से 01 May 2022. Is this the original date of issue? Yes. Date of expiry, let's say 01 May 2030. Nationality Pakistani. Place of issuing authority, ये अमूमन आपके
पासपोर्ट में लिखा हुआ होता है। हमारे अमूमन पाकिस्तान के पासपोर्ट में पाकिस्तान होता है। अगर आपके इसमें शहर या कोई इशूइंग अथॉरिटी का नाम है तो वो आप लिख सकते हैं। नेम ऑन डॉक्यूमेंट अगर सेम है तो हम लिख सकते हैं सेम एज क्वेश्चन 1, सेम एज क्वेश्चन 1। अगर आपके पास कोई और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, किसी और का वीज़ा, पीआर या पासपोर्ट है तो इसमें आप मेंशन करेंगे। हमारे केस में नो हम कर देते हैं। हैव यू एवर हैड एनी प्रीवियस पासपोर्ट्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट? आपके कोई प्रीवियस पासपोर्ट्स हों, ट्रैवल डॉक्यूमेंट हों तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से एक हाइपोथेटिकल मैं कहता हूँ कि एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, उसकी डिटेल्स हम डाल देते हैं इसमें। डू यू रिमेंबर? अगर आपको पता है तो डाल दें, नहीं है तो नो करें। अगर यस है तो लेट्स से मैं डाल देता हूँ और कंट्री ऑफ पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट पाकिस्तान, डेट ऑफ इशू लेट्स से आई से इट्स फ्रॉम मई 2015, expired on 0-May 2019, nationality same, place of issue same, and if there is any change अगर नहीं है तो same as question 1, same as question 1। ओके, पार्ट सी में आ जाता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। अगर लेट से आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और सोशल सिक्योरिटी कार्ड, लाइसेंस, उस सब की डिटेल्स हैं तो वो डाल दें। लेट से मैं कह देता हूँ NIC, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, इधर हम डाल देते हैं हाइपोथेटिकल 406789 जस्ट फॉर एग्जांपल। एड्रेस डिटेल्स में आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी ईमेल एड्रेस फॉर प्राइमरी ईमेल एड्रेस। लेट्स से abc@xyz.gmail.com। then you have to have any contact telephone number? Yes, you can add your work mobile, any other. Let's say I say 9212345678 just for example। योर एड्रेस, अगर आपने एड्रेस चेंज किया है, लेट्स से आई जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनवरी 2022 करंट एड्रेस ABC स्ट्रीट XYZ एरिया कराची, कंट्री पाकिस्तान। लेट्स से जनवरी 1992 I'll say December 2021 I say XYZ street ABC Karachi। So you have any addresses, previous addresses, you can add it in this section। अब आपको यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल की अपनी डिटेल्स देनी होंगी। लेट्स से आपने किसी और कंट्री में पास्ट 10 ईयर्स में ट्रैवल किया है, नहीं किया है, उस हवाले से अगर नहीं किया तो नो कर दें, अगर किया है तो उसकी डिटेल्स डाल दें। लेट्स से हम डाल देते हैं 01 जन 2022 to 01 मार्च 2022। आप कंट्री लिखते हैं कुछ भी जहाँ पे आपने विज़िट किया है, रीज़न लिखते हैं, सॉरी रीज़न लिखते हैं आप टूरिज़्म, कंट्री इंग्लैंड। यहाँ पे आप डाल देंगे
और 2/25/2024। अब लेट्स से हम लिख सकते हैं फॉर उम्रा विजिट सऊदी अरेबिया। तो इसमें आप अपनी तफसीलात लिखते हैं जो जो आपने विज़िट की हैं कंट्रीज़ पिछले 10 साल में। इससे अगला जो है वो है पार्ट एफ, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। आपने जिस जिस कंपनी में काम किया है, जिस पोजीशन पे काम किया है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। लेट्स से फ्रॉम जनवरी 2015, नेम ऑफ बिजनेस ABC ऑपरेशन, टाइप ऑफ बिजनेस ट्रैवल एजेंसी, और ड्यूटीज़ अपनी ड्यूटीज़ को कर दें डिफाइन वन लाइनर में। ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, engaging clients, maintain travel schedules। अपने एड्रेस लिखते हैं ABC XYZ रोड कराची, कंट्री लिखते हैं पाकिस्तान। इस तरीके से अपने हर रोल की आप डिटेल्स लिख सकते हैं। इसमें तकरीबन आपके पास 5 रोल्स की जगह है। अगर एडिशनल चाहिए होगा तो आपको पार्ट टी में डालना होगा उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो हम बाद में देखते हैं। इससे अगला आ जाएगा टर्शरी एजुकेशन वगैरह की डिटेल्स। इसमें आपने अपने बैचलर्स और इससे आगे की अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो उस सब की डिटेल्स डालेंगे। लेट्स से कह सकते हैं जनवरी 2010 टू दिसंबर 2014। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट XYZ यूनिवर्सिटी, बैचलर्स ऑफ साइंसेस, let's say mathematics, course status, whether it's completed, withdrawn, anything, or if you are currently in any role you can write currently enrolled, address of the university XYZ University Sir Syed Road Karachi. And if you have studied in any other for masters in any other country, let's say January to 2015 to December 2017, ABC University Masters Sciences Mathematics completed ABC University राइट एड्रेस जर्मनी। इसमें भी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। इसमें आपको इंटरमीडिएट और स्कूल की तफसीलात देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली द डिग्री प्रोग्राम्स यू शुड ऐड हियर। प्रपोज ट्रैवल फॉर फर्दर स्टे, अगर आर यू करेंटली इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप यस करेंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 25 पर स्टे के अपने रीजंस बताएंगे, वेदर आप स्टडी के लिए गए हुए हैं या विज़िट पे हैं या टूरिज़म वीज़ा पे हैं, और उसमें टाउन्स बताएंगे कहाँ कहाँ आप स्टे कर रहे हैं, कब से कब तक कर रहे हैं। हमारे केस में नो है तो हमने नो कर दिया है। प्रपोज ट्रैवल को हम इसमें आगे क्यों कर रहे हैं, लेट्स से इमिग्रेशन के लिए कर रहे हैं तो हम इधर लिख सकते हैं लिव एंड वर्क। Do you have a proposed booking details? No. If you have any plans to visit Australia soon,
तो आप इसमें यस कर सकते हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर टेम्पररी वीज़ा? नो। सो नाउ वी गो टू पार्ट आई। अगर यस करूँगा तो इसमें मैं सारी तफसीलात दूंगा और फिर आगे बढ़ते हैं, पार्ट आई पे आ जाते हैं। दिस इज़ फॉर इफ़ यू आर करेंटली इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो यस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 33 पे अपनी सारी डिटेल्स बताएंगे, कौन से एरिया में रह रहे हैं, एरिया कोड, अपना एड्रेस, नंबर और किस जगह पे रिसाइड कर रहे हैं आप वो सब डालेंगे। हमारे केस में इसका आंसर नो है। लोकेटेड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, अगर यस है। डू यू नो एनी डिटेल्स ऑफ प्लेसेस यू विल स्टे ड्यूरिंग योर टाइम इन ऑस्ट्रेलिया? तो आपका, अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे, नो है, तो पार्ट जे पे चले जाएंगे। अगर आप स्टे कर रहे हैं तो तफसीलात बताएंगे इसमें। पार्ट जे पे आ जाते हैं, वीज़ा हिस्ट्री। अगर आप करंटली ऑस्ट्रेलिया में हैं तो यस करके इधर अपनी सारी तफसीलात बताएंगे, टेम्प्रेरी वीज़ा है, वीज़ा इशू कब हुआ, इस साल से, वरना हम नो कर देते हैं। हैव यू बीन इन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर? अगर आपने ट्रैवल किया है तो उसकी सारी तफसीलात बताएंगे। हमारे केस में नो है तो हम नो कर देते हैं। देन इट इज़ अ करेक्टर चेक, मोस्ट ऑफ इट रिलेटेड टू कि कोई ऑफेंस तो नहीं किया आपने, कोई ऐसी एक्टिविटी में तो नहीं है जिसमें आप कन्विक्ट हुए हों। तो मोस्टली केसेस में होपफुली नो ही होगा। अगर है किसी केस में आपके ऊपर कोई चार्जेस हुए थे और आप फिर उससे क्लियर हो गए तो आप इसमें यस करके इसकी तफसीलात बता सकते हैं, या इनमें से किसी का भी आंसर यस है तो आप इसमें यस करके उसकी तफसीलात को ऐड करेंगे इसमें नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे फ़िलहाल एवरी आंसर इज़ नो, तो इस सेक्शन को हम एम्प्टी रखेंगे। अगर आपने किसी मिलिट्री सर्विस में अपने जो रिज़ाइडिंग कंट्री है उसमें ज्वाइन किया है तो आप यस करके उसकी डिटेल्स बताएंगे, कब तक आप मिलिट्री सर्विस में रहे हैं और ड्यूटीज़ क्या थी, रैंक क्या था। अगर नहीं है तो नो डालेंगे। किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम किया है या उससे रिलेटेड इदारे में, नो। अगर किसी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है तो यस करके डिटेल्स लिख सकते हैं यहाँ पे। वीज़ा रिफ्यूज़ल्स कोई पुराने हुए हैं तो उसमें आप डाल दें, ऐसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे भी आपके वीज़ा पे इम्पेक्ट आता है। तो क्लियरली मेंशन करें अपनी उसको पूरी ध्यानदारी से। अगली चीज़ आ गई सिटीजनशिप रिफ्यूज़ल्स। अगर कभी हुए हैं पहले किसी और कंट्री में आप रह रहे हैं और सिटीजनशिप रिफ्यूज़ल हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो लिखें। एसोसिएटेड पीपल, अगर आपका पार्टनर के साथ है तो आप इसमें उस पार्टनर की पूरी डिटेल्स डालेंगे। उस पार्टनर, लेट से आपका प्रीवियस पार्टनर भी था, डिसीज्ड है तो भी आप इसमें लिखेंगे सारी तफसीलात। तो लेट से रिलेशनशिप टू यू, वाइफ, फैमिली नेम, we can assume anything, Iram, given names, लेट्स से इरम अहमद है, जैसे ऊपर मोहम्मद अहमद था, फैमिली नेम अहमद हो जाएगा और नेम इरम हो जाएगा। अदर नेम्स, कोई और नाम से जाना जाता है, किसी और डॉक्यूमेंट में कोई और नाम है तो उसमें आप डाल दें, वरना से एम्प्टी छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे डेट ऑफ बर्थ आप डाल दें, लेट्स से जस्ट 1995। ये उन्हीं के लिए है, चाइनीज़ अगर कमर्शियल कोड्स के हवाले से नाम है, नहीं है तो उसे नहीं कर दें। टाउन सिटी लाहौर, स्टेट रीजन पंजाब, पाकिस्तान, सिटीजनशिप वी आर ग्रांटेड। अगर कहीं से बाहर से माइग्रेट होके यहाँ पे सिटीजनशिप ली है, कहीं और पैदाइश और सिटीजनशिप यहाँ पे मिली है तो वो लिख सकते हैं, वरना आप वही डेट ऑफ बर्थ डाल दें, 01/Feb/1995। डिसीज है तो आप डिसीज लिख देंगे, वरना आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिख देंगे। माइग्रेटिंग विद यू, अगर आपके एप्लीकेशन में शामिल हैं तो यस लिखें। चिल्ड्रन अगर आपके हैं, इसमें हमारे पास 6 चिल्ड्रंस तक का ऑप्शन है, इससे ज़्यादा के लिए आपको पार्ट टी जैसे बताया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डालना होगा। लेट्स अगर आपकी है डिटेल्स, जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सन, फैमिली नेम यू कैन नेम अहमद,
Hassan, any other name, keep it empty, male, not, you can add here 2022. Let's get on, move to next part where parents details include biological parents, adopted parents, step parents, जो भी सारी डिटेल्स होंगी आप उसमें डाल देंगे। गिव डिटेल्स हैं, आप इसमें डिटेल्स मेंशन कर दें उसी तरीके से। अगर माइग्रेट कर रहे हैं आपके साथ तो यस, मोस्टली अगर आप स्किल्ड माइग्रेशन के लिए कर रहे हैं तो नो होगा इसमें। फैमिली, डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से इसमें नो हो जाएगा। डू यू हैव सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का अगर है तो आप यस करके इसमें मज़ीद तफसीलात डाल सकते हैं। लेट्स से वी से नो। एनी अदर फैमिली मेम्बर्स विच आर इंक्लूडेड इन वीज़ा एप्लीकेशन, अगर विजिट वीज़ा या कोई और है तो उसमें शायद ज़रूरत पड़े इसकी। इन केस ऑफ स्किल्ड वीज़ा 189, 190 या 491 के लिए नो ही होगा ये। डू यू हैव पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं, उनसे सारी तफसीलात ले लें, उनका टाउन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फिर सिटीज़नशिप, अगर वो सिटीज़नशिप है ऑस्ट्रेलियन तो वो आप ऐड कर दें, वरना नो करके आगे बढ़ जाएं पार्ट आर की तरफ। आर में स्पॉन्सर, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो फिर इसमें स्पॉन्सरिंग वीज़ा की ज़रूरत होती है और उसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सब बताएंगे, एम्प्लॉयर का एड्रेस और सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसे नो करके, यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर ऐड करना होगा, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हो जाता है, एक्रोबैट रीडर वगैरह में, उसमें आप अपना सिग्नेचर ऐड कर दें और इधर डेट करके डिक्लेयर करके इसे सेव कर लें। जैसे पार्ट टी का बताया था एडिशनल क्वेश्चन, इसमें आप बता दें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पार्ट ए लेट्स से 8, पार्ट बी 2, व्हाटएवर, और उसमें फिर बाकी आप अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हम मज़ीद आगे वीडियो में मज़ीद देखेंगे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में और कौन कौन सी चीज़ें फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं और उन्हें कैसे फिल करना होता है। If you find this video helpful, please subscribe the channel and like the video. Thank you.